स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरी कलम मेरा दृष्टिकोण यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं डॉक्टर अनंत काबरा द्वारा रचित दिग्दर्शन भाग 2 की सूक्तियाँ। इसका अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर संपूर्ण सूक्तियों का आनंद लें। भटकी हुई आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए हमसे सहयोग चाहती है और अपनी तृप्ति के लिए हम पर नजरें गड़ाती है। अब जब भी मन मसोसता है आत्मा धिक्कार उठती है। आत्मा की शुद्धि से ही व्यक्तित्व का विकास संभव है। मन के विकास अजर अमर आत्मा को भी मार देते हैं। आत्मा के पथ स्वयं को खोजने के लिए ही बने हैं। बड़े बनने की चाहत में आत्मा कब बिक जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। किसी की सुनो या न सुनो परंतु अंतरात्मा की आवाज को जरूर सुनना चाहिए। चाहते आत्मा की तरह अजर और अमर है। आत्मा की आवाज को अनसुनी करते ही पाप हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। जब सही और गलत का निर्णय ना हो पाए तब एकांत में बैठकर मनन और चिंतन करें, आत्मा सही निर्णय सुना देगी। अपनी आत्मा को ठीक से पढ़ लो, जान लो। किसी और वेद शास्त्रों को पढ़ने और समझने की जरूरत ही नहीं। सरल और सहज जीवन आत्मा को सुहाता है और लोगों के सामने मूर्ख कहता है। सत्य की खोज ही आत्मा को परमात्मा से मिलाएगी। भीतर छिपी और बैठी शक्ति ही सारे ब्रह्मांड का संचालन हमारी अंतरात्मा को प्रतिनिधि बना करती है। दरिद्र आत्मा को ही महत्वाकांक्षा के रोग लगेंगे। आत्मा की आवाज को सुनो, भविष्य संवरने के लिए दौड़ लगाएगा। उस पुरस्कार और सम्मान को कभी ना स्वीकारो जिसमें राजनीतिकरण की बू आती है। सारी उम्र आत्मा को वह कचोटते मिलेगी। ओहदा सब देता है पर खाली समय नहीं। ज्ञान और धन दोनों ही व्यक्ति को उचित समय पर पूजते हैं परंतु कुर्सी पर चिपका हुआ पद हमेशा ही किसी न किसी को पूजाता है। आलोचक को कुछ भी कहने का जन्म सिद्ध अधिकार है। निरर्थक बहस को ही आलोचक सार्थक निष्कर्ष मानते हैं। विश्लेषक बात को नापने और तोलने के बाद ही अपनी बात रखते हैं परंतु आलोचक का मुंह फूटी हांडी का बेसुरा आलाप है। बाहरी आकर्षण भीतरी सच्चाई को नहीं देखता। दूर से दिखे आकर्षण निकटता पाते ही अपनी आकर्षकता खो देते हैं। पाप का आकर्षण बुद्धि को एक झटके में छीन लेता है। हर आकर्षक वस्तु भीतर से अपूर्ण, खोखली, विषैली और रेतीली होती है।